देखिए 5 जुलाई 1977 दोपहर के 2:40 और प्लेस है चंडीगढ़। इस व्यक्ति की यदि आप जन्म कुंडली देखें तो यह इसका D1 है, यह D9 है और यह D10 है। तो इन तीन कुंडलियों से हमने चेक करना है कि इस व्यक्ति का रुझान किस क्षेत्र में रह सकता है, ये कब अपने करियर में आगे बढ़ा, वगैरह वगैरह। ग्रह कौन सा है जिसके प्रति इसका रुझान रह सकता है, की प्लेनेट निकालते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य, आप देखिए सूर्य यहां पर बहुत अच्छी अवस्था में है, यहां पर बहुत बढ़िया है। और D10 के अंदर सूर्य यहां पर भी बहुत बढ़िया है। तो तीनों जगह पर सूर्य को टिक मिल जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा D1 में भी फाइन है और D9 में पिट गया है और D10 में फिर फाइन है। तो यहां पर चंद्रमा फाइन, फिर कमजोर और फिर फाइन, ये पोजीशन आती है। मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल, मंगल यहां पर लगन कुंडली में बुध बहुत फाइन है, नवमांश कुंडली में साधारण आ गया और D10 में तो और साधारण आ गया। बृहस्पति को देखते हैं। D1 में गुरु पिट गए, D9 में फिर ठीक हो गए और D10 में फिर पिट गए, इसको तो छोड़ ही देते हैं। शुक्र ग्रह को देखते हैं। लगन कुंडली में है 8वें में, लेकिन अपनी राशि में है, ठीक माने जाएंगे। और D9 में शुक्र फिर कमजोर पड़ गए और D10 में फिर कमजोर पड़ गए, तो शुक्र को भी हम छोड़ दें। लेते हैं शनि को लेते हैं। यहां पर शनि बहुत अच्छे हैं लगन कुंडली में। नवमांश कुंडली में शनि यहां पर 11वें स्थान पर अपनी राशि में है, तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। और D10 में ये देखिए उच्च के हैं, बहुत बढ़िया। तो हम शनि को भी तीनों जगहों पर फाइन मान लेते हैं। अब उसके बाद हम राहु को देखते हैं। लगन कुंडली में राहु पिट गए हैं, D9 में ठीक है और D10 के अंदर साधारण है। तो आगे हम राहु को छोड़कर केतु पर चलें। यहां पर भी केतु पिट गए, यहां पर ठीक है और यहां पर ठीक है। तो केतु की पोजीशन लें अगर हम, तो लगन कुंडली में कमजोर और बाकी स्थानों पर ठीक आ रहे हैं। यहां पर जो सबसे फाइन पोजीशन आ रही है, एक तो सूर्य की है, एक मंगल की है और एक शनि की है। इन तीन चीजों में इस व्यक्ति के आप ग्रहों को देखें तो बहुत जबरदस्त आते हैं। पहले हम सूर्य और मंगल को एक बार मिला लें कि इनमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। लगन कुंडली में यदि आप देखें तो मंगल अपनी राशि में है, सूर्य अपने मित्र की राशि में है। तो अपनी राशि में होना मजेदार बात है। और ये 7वें में है, लेकिन ये त्रिकोण में है। अब हम क्या कहें इसे, देखिए फिर भी ग्रह अपने घर में है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन त्रिकोण में भी शुभ है, पर फिर कहूंगा अपने घर में ज्यादा अच्छा है। अब नवमांश में देखें, सूर्य यहाँ लगन में है, बहुत फाइन, और ये 10वें स्थान पर है। हम किसको माने, लगन को या 10वें को? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूत हैं। लगन लगन है और ये
दशम करियर हाउस में है, दोनों ही अपनी अपनी जगह शानदार हैं। D10 में देखें, सूर्य 10वें स्थान पर करियर हाउस में है और मंगल उच्च राशि में है, तो लगभग बराबर बराबर सा है। हम इसके अंदर बहुत डीप जाके तो नहीं निकाल पाएंगे, किसी एंगल पे हो सकता है हम पहुंच भी जाएं, लेकिन बहुत अंतर नहीं कर पाएंगे। शनि और इन दोनों ग्रहों को नोट करें, शनि यहाँ बहुत ठीक अवस्था में है। अगर हम सूर्य और मंगल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। यहाँ पर शनि देखिए स्वग्रही है और यहाँ पर शनि उच्च का है, तीनों ग्रह लगभग ऑलमोस्ट बराबर से ही आ रहे हैं, हम कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। अब सूर्य से आता है प्रशासनिक अधिकारी, बॉस, लकड़ी का काम, डॉक्टर, वो आपने सब देखा। और मंगल से आता है कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ये सारी चीजें आपको पता है। और शनि से आती है जमीन से निकलने वाली चीजें, सारी चीजें। इन तीनों में से इस व्यक्ति का रुझान कहीं भी हो सकता है, हम एक बात नहीं कह सकते, कहीं भी रुझान ले सकता है। और आप कमाल देखिए, ये पर्सन बहुत जाने माने बिल्डर हैं चंडीगढ़ के, और इन्होंने बहुत कॉलोनीज बनाई, बहुत फ्लैट्स बनाए और बहुत अच्छे लेवल पर ये चल रहे हैं। अब इनके आगे चलने का समय मैं आपको बताता हूं इसी कुंडली से कि कौन सी दशा गोचर के अंदर इस पर्सन ने खूब रिस्पॉन्स लिया। आइए इस पर्सन की दशाओं पर हम एक बार दृष्टि डालें। मई 1998 से मई 2001 के बीच में शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा इस व्यक्ति की है। और आप देखें, अप्रैल 1999 में इस व्यक्ति ने कंपनी शुरू की, कंस्ट्रक्शन कंपनी। 1999 में गुरु मीन राशि में और मंगल तुला राशि में थे। आइए देखते हैं पहले जिस शनि की दशा है वो इस कुंडली में कैसा लग रहा है। देखिए, शनि चौथे और पांचवें घर का स्वामी है और 10वें स्थान में है। 10वें स्थान का स्वामी पांचवें त्रिकोण स्थान में है, तो देखा जाए त्रिकोणपति करियर हाउस में और करियर लॉर्ड त्रिकोण भाव में है, तो ये बहुत अच्छी बात आ रही है। और एक मजबूत मंगल का इस पर आशीर्वाद है, तो ये दशा अच्छी रहनी चाहिए, बहुत अच्छी दशा ये भान हो रही है। अब इसको यदि हम D10 में देखें तो आप देखिए, ये शनि यहाँ पर भी उच्च राशि में है जिसकी दशा है, तो शनि कुल मिला के बढ़िया लग रहा है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अब जब इस व्यक्ति की शनि की ये दशा शुरू हुई, तब तो मैंने इनको फलादेश तो नहीं किया था, क्योंकि मैं तो तब कॉलेज में पढ़ रहा था, इनको जानता भी नहीं था। तो इस पर्सन ने ही मुझे बताया कि इसने कब अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन आगे के फलादेश इनको मैंने बहुत किए और इन्होंने बड़े अच्छे रिस्पॉन्स लिए। खैर, जब ये दशा शुरू हुई तो इस पर्सन ने अप्रैल 1999 में जब अपनी कंपनी खोली तो उस समय बृहस्पति का गोचर मीन राशि में यहाँ हो रहा था। यहाँ बैठकर शनि ने दशम भाव पर दृष्टि डाली और जो मंगल का गोचर था वो लगन में हो रहा था। आपको पता है कि लगन या दशम को अगर गुरु या मंगल का गोचर का दृष्टि का प्रभाव पड़े, दशाएं शुभ हों और व्यक्ति कुछ करने का प्रयास करे तो रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ इस व्यक्ति ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन की और ये चंडीगढ़ के जाने माने जो 4-5 बिल्डर्स हैं उनमें से एक हुए। और आप जानते ही हैं कि लगभग सन 2000 से 2010 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने प्रॉपर्टी में क्या कुछ नहीं कमाया। तो आप इस पर्सन की आने वाली दशाओं से इसका अनुमान लगा ही सकते हैं। छोटी सी बात बीच में कहूँगा, मान लेते हैं इस पर्सन ने 1999 अप्रैल में जब ये कंपनी ओपन की और आपको दिख रहा है कि दशा 2001 तक रहेगी, ये पर्सन आपके पास कुंडली दिखाने आए तो आप इसको क्या फलादेश करेंगे कि आपका समय अच्छा जा रहा है। आप इन ग्रहों सूर्य, मंगल और शनि माफ कीजिएगा, इन 3 ग्रहों की शुभता से प्रभावित हैं। इन तीनों में से ही किसी ग्रह से संबंधित प्रोफेशन को चुन लीजिए। और इस व्यक्ति ने आपको कहा कि जी हाँ, मैं अब सोच रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, और मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी भी ओपन की है, कैसा लगता है बताइए, हम इन्हें क्या आंसर देंगे? बहुत अच्छा आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी नेगेटिव तो दशा है ही नहीं, सब अच्छा जा रहा है। अब शनि के बाद किस ग्रह की अंतरदशा आती है? बुध की। बुध देखिए यहाँ कितने फाइन है, कोई कमी नहीं आ रही, बहुत शानदार।
D10 में देखें तो यहाँ साधारण हो जाते हैं, लेकिन लगन कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है। जब ये अवस्था चलेगी और इस व्यक्ति के, इस गुरु के गोचर को आप देखें, वो यही कहीं गोचर कर रहा होगा, तो वो समय भी इसके लिए फाइन जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध के बाद आते हैं केतु। केतु इस पर्सन के साधारण है, यहाँ अच्छे नहीं है। D10 में देखें तो वहां शुभ है। अब इसको हम साधारण दशा कहेंगे, पूरी तरीके से मजबूत नहीं। जितने मजबूत शनि हैं, लगन कुंडली में भी फाइन और दशमांश कुंडली में भी फाइन, ये अच्छी दशा है। केतु की दशा साधारण शुभ रहेगी, साधारण शुभ। अब यदि इस बुरी दशा के समय कोई बुरा गोचर हो, वो भी आप वैसे पढ़ेंगे उसमें काफी कुछ, तो आप इसको नेगेटिव फलादेश करें। अगर अच्छी दशा है तो अच्छा फलादेश करें। तो इसी तरह फलादेश किए जाते हैं। केतु के बाद शुक्र आएंगे, शुक्र ठीक है। सूर्य वो और अच्छे हैं। देखते जाइए, आगे की जो पॉजिटिव दशाएं आपको लगती रहें उनको पकड़ें और इस व्यक्ति को फलादेश करें। बृहस्पति का गोचर देखें और खास तौर पर मंगल का। जब आपको दशाएं शुभ लगें तो शुभ गोचर पकड़ें, जब आपको दशाएं नेगेटिव लगें तो नेगेटिव गोचर पकड़ें। नेगेटिव कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल। और शुभ गोचर कौन सा है? गुरु और मंगल। इन दोनों को पकड़ के चलिए। ये बहुत सिंपल सा सूत्र है। तो ये पर्सन एक जाने माने बिल्डर हैं। मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए अब हम एक और डिटेल्स देखें। 4 अप्रैल 1990 रात के 8:45 चंडीगढ़। यह इस पर्सन की लगन कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है, यह दशमांश कुंडली है। हम सबसे पहले यहां पर एक की प्लैनेट निकालते हैं कि इस पर्सन का सबसे मजबूत प्लैनेट यानी कि की प्लैनेट कौन सा है, जो इस व्यक्ति के करियर में इसकी रुचि दिलवाएगा, यानी कि किस क्षेत्र को ये चयन करें, इसकी रुचि पैदा करेगा। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। देखिए, लगन कुंडली में ये साधारण स्थान पर है, नवमांश कुंडली में भी साधारण स्थान पर है, और दशमांश कुंडली में भी यह साधारण से स्थान पर है। तो मुझे सूर्य में कोई बहुत ताकत नहीं लगती। आगे चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा देखिए बहुत मजबूत है, यहाँ पर नवमांश कुंडली में भी बहुत मजबूत है, और दशमांश में साधारण आ गए, तो इसको भी हम साधारण मान लेते हैं। अगला ग्रह देखते हैं मंगल। देखिए, मंगल बहुत बढ़िया है, उच्च के हैं, केंद्र में है, लेकिन नवमांश में कमजोर पड़ गए हैं और दशमांश में फिर कमजोर पड़ गए हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं बुध ग्रह को। बुध केंद्र में है, बहुत अच्छे, नवमांश कुंडली में अपने घर में केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है, और दशमांश कुंडली में भी बुध बहुत फाइन आ रहे हैं। तो अभी तक एक बुध ग्रह एक अच्छी पोजीशन पर हमारे सामने आए। अब हम ग्रह देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ मजबूत है, D9 में तो अपने ही घर में केंद्र में है, बहुत बढ़िया, और D10 में फिर केंद्र में है। हम यहाँ पर बृहस्पति को भी एक मुख्य ग्रह के रूप में ले लेते हैं, की प्लैनेट। आइए शुक्र को देखें। लगन कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, चलित में केंद्र में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। नवमांश कुंडली में फिर शुक्र मजबूत आया, और दशमांश कुंडली में फिर शुक्र बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए, हमने ले लिया।
शुक्र भी मजबूत है। आगे चलते हैं शनि। शनि यहाँ पर फाइन है, नवमांश कुंडली में अपने घर में ये भी बहुत अच्छे हैं, और D10 में शनि ये भी बहुत अच्छे हैं। ये अभी तक 4 ग्रह बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पर आ रहे हैं। आगे चलते हैं राहु। राहु ने जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार फल देना है, लेकिन यहां हम कहेंगे कि केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजबूत है। D9 में देखें फिर त्रिकोण में है, और D10 के अंदर आप देखें ये कमजोर अवस्था के अंदर है, इसलिए राहु को भी हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं केतु। केतु यहाँ पर केंद्र में है, बहुत बढ़िया। नवमांश कुंडली में फिर पिट गए और D10 में फिर पिट गए। यहाँ ताकत नहीं है, ताकत नहीं है केतु में। तो हमारे सामने ये 4 प्लैनेट्स इकट्ठे हुए, 4 प्लैनेट्स। बुध से आता है दलाली, कमीशन, ये सब चीजें। गुरु से आपको पता है एजुकेशन, ये सब चीजें आती हैं, प्रशासनिक अधिकारी, बैंकिंग। शुक्र से कंप्यूटर, सेल्स, ऐश्वर्यवान चीजें, और शनि से जमीन से निकलने वाली चीजें, वो सब चीजें आपको पता है, मैकेनिकल वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के लिए की प्लैनेट निकलती हैं। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया? ये एक राजनेता का पुत्र है, तो इसको जन्म से ही राजनीति देखने सुनने को मिली। इस पर्सन ने राजनीति के अंदर ही अपने करियर को बनाने की सोची। और इस पर्सन के राहु को जब मैंने देखा कि ये साधारण है और साधारण है, तो इनको मैंने यही कहा कि आपकी कुंडली में राहु साधारण है, आप किसी अन्य क्षेत्र को पकड़ें इनमें से संबंधित, तो आप ज्यादा लाभ पाएंगे। तो इसने कहा नहीं, मेरी तो बैकग्राउंड ही राजनीति की है, आप मुझे बताइए कि मैं राजनीति में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, जाना तो मुझे राजनीति में है। तो मैंने देखा कि इस व्यक्ति में राजनीति की बहुत कोई सूझबूझ मुझे लगती नहीं। अब हम इस पर्सन के करियर हाउस को देखते हैं। 10वें घर का स्वामी 10वें ही घर में है, बहुत अच्छी बात है। योग कारक शनि से दृष्ट है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र चलित में यहां पहुंच जाते हैं और स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। दशमांश कुंडली को स्वतंत्र रूप से देखें। लगन कुंडली, दशमांश के लगन का स्वामी गुरु बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। उच्च का शुक्र लगन में है। कुंडली के अंदर कोई नेगेटिविटी मुझे कोई खास नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ सिर्फ चंद्रमा ही साधारण आ रहे हैं और केतु, बाकी ग्रह लगभग ठीक से स्थान पर हैं। अब मैं एक और चीज आपको कहता हूं, 10वें घर का स्वामी चंद्र ये यहाँ पिटता है, और जिस राशि में है उसका स्वामी फिर यहाँ पिटता है। इससे हमें क्या फीलिंग हो रही है? इससे लगता है करियर लगन कुंडली के मुताबिक ठीक है, लेकिन दशमांश में साधारण सा बन जाता है। दशमांश कुंडली के अपने 10वें घर का स्वामी बलि है। जो मैं बोल रहा हूं, देखिए ऐसे ही आपने बोलना है, कहीं पर पॉजिटिव लगेगा, कहीं पर नेगेटिव लगेगा, तो आपको बोलते हुए ही क्लियर हो जाएगा कि आप पॉजिटिव बातें ज्यादा बोल रहे हैं या नेगेटिव बातें ज्यादा बोल रहे हैं। यदि आपको पॉजिटिव चीजें लगे तो समझ जाए कुंडली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत है। अगर नेगेटिव चीजें ज्यादा आए तो डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो यहाँ हमें दिखता है कि ठीक है, पर कुछ कमी भी है, ठीक है, कमी के साथ ठीक है। अब जिस लेवल पर इनके फादर साहब हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका पुत्र राजनीतिक स्तर पर बड़े ऊंचे लेवल पे आए, उसको एक पार्टी के अंदर कोई कमिश्नरी मिल जाए, कोई मंत्री पद मिल जाए, ये एमएलए का इलेक्शन जीत ले कहीं से, इस तरह की बातें। तो मैंने उनको कहा कि कुंडली ठीक है, आप बढ़ सकते हैं आगे क्योंकि करियर ठीक है, लेकिन बड़े राजनेता आप नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो राहु है वो एक तो की प्लेनेट नहीं है। अगली बात, जो सूर्य जो एक उच्चाधिकारी का, एक मंत्री पद पाने का कारक है, उसमें ताकत नहीं है। राजनीतिक स्तर पर वो करंट नहीं है इस व्यक्ति की कुंडली में जो होना चाहिए। क्यों नहीं है वो मैंने आपको कारण कुछ बताए। एक तो इनका राहु ही जबरदस्त नहीं है, इसमें वो गहराई नहीं है राजनीति की।
लेकिन इस पर्सन की एक दशा शुरू होनी थी। आइए दशाओं पे चलें। जुलाई 2012 से नवंबर 2015 के बीच में शुक्र में शुक्र की दशा शुरू होनी। लगन कुंडली में शुक्र लग्नेश है, ये रहे, और चलित में चौथे स्थान पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप दशमांश कुंडली में देखें तो शुक्र अपने आप में उच्च के हैं, बहुत बढ़िया, और जिस राशि में है उसका स्वामी गुरु वो भी ठीक है। तो लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ अच्छा समय इस पीरियड में देख भी सकते हैं, शुक्र मजबूत है। और जब ये शुक्र में शुक्र चल रहे थे, बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में था और मंगल का गोचर कर्क राशि में था। इस समय पर इस व्यक्ति को अपनी ही पार्टी में, राजनीतिक अपनी ही पार्टी में एक अच्छा पद भी इसको मिल गया, इसकी पूछ अच्छी हुई। लेकिन जो मैंने कहा कि बहुत मजबूती नहीं है, आप अपने करियर में अच्छा जा सकते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं है जो एक लेवल मिलता है। और वही हुआ, इनको कहीं पर इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इनको इलेक्शन के लिए टिकट नहीं मिला। सब कुछ दशाएं अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर मंत्री बनने के लिए और राजनीतिक स्तर पर जो राहु है वो मजबूत नहीं है। अब ये फिर क्या कर रहे हैं? क्या ये डाउन आ गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दशाएं मजबूत हैं। क्या कर रहे हैं ये? देखिए कमाल, इनका बुध अच्छा है, व्यापारी अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वैसे तो एक गैर कानूनी वर्ड बोलूंगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, ये लाइंसनिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन का कोई भी कार्य करवाना हो, ये इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बहुत जनता इनके आगे पीछे है, काम बहुत अच्छे हैं इनके, परिवार का काम बहुत अच्छा है। जो अपना बिजनेस अपना इस समय पर है, वो इस समय पर बहुत बूम कर रहा है, क्योंकि दशा तो अच्छी है। फैमिली बिजनेस इनके कई हैं, एक दो नहीं, कई बिजनेस है, हर जगह ये पर्सन आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेन मजेदार बात है, बुध, बिजनेस सेंस इसमें अच्छी है। तो ये दो लोगों के बीच का कोई भी काम बड़े मजे से करवा रहे हैं, अपने पर्सनल बिजनेस में आगे चल रहे हैं, जाने माने एक राजनेता भी हैं, लेकिन इनको पद प्राप्त नहीं है। कारण एक तो राहु मजबूत नहीं है राजनीति का, और जो सूर्य ग्रह है जो एक मंत्री पद या एक बॉस बनाता है वो नहीं है। तो ये कारण है, आप देखिए कि की प्लेनेट कितना इफेक्ट डालता है व्यक्ति पर। लेकिन दशाएं मजबूत है तो ये पर्सन आगे भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं कारणों से इस कुंडली को मैंने कहा था कि शुक्र की दशा में आप बहुत कुछ बनाएंगे, और इन्होंने बहुत पैसा बनाया है इस शुक्र की दशा में। लेकिन ये मंत्री पद, कमिश्नरी या एमएलए की टिकट लेना, इन सब चीजों में कुंडली साधारण है। तो खैर आगे चलते हैं, हम एक दो और चीजें देखते हैं। आइए अब हम एक और जन्म कुंडली को देखें। यह है 12 मई 1984 सुबह के 11:20 और स्थान है अंबाला। ये इस पर्सन की लगन कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है और यह दशमांश कुंडली है। तो हम पहले की प्लेनेट ही निकालते हैं जो हम निकाल रहे हैं। आइए हम सूर्य पर दृष्टि डालें, सूर्य को देखते हैं। लगन कुंडली में 10वें स्थान पर उच्च का है, बहुत अच्छी बात है। नवमांश कुंडली में लगन में है, बहुत बढ़िया। और दशमांश कुंडली में सूर्य फिर त्रिकोण में है। सूर्य तो काफी बली आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रमा को देखें, यहाँ चंद्रमा साधारण हो गए, यहाँ शुभ हो गए, और चंद्रमा यहाँ पर फिर साधारण हो गए, छोड़ देते हैं उसे। मंगल यहाँ ठीक हैं, यहाँ भी ठीक हैं, और D10 के अंदर मंगल यहाँ भी ठीक है। तो मंगल को हम मान लेते हैं कि वो भी ठीक आ रहे हैं। बुध को लेंगे, बुध यहाँ भी ठीक है, बुध यहाँ साधारण है और यहाँ फिर ठीक है, छोड़ ही देते हैं 2 मिनट के लिए इसे भी। बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर दशम भाव में केंद्र में है और D10 में भी बहुत अच्छे हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। आगे हम शुक्र को लेते हैं, शुक्र यहाँ भी अच्छे हैं और D9 में नीच राशि में तो है पर 10वें स्थान पर है, और D10 में शुक्र अपनी राशि में है, बहुत बढ़िया। शुक्र को भी हम मान ही लेते हैं,
शुक्र। अब हम चलते हैं शनि। शनि बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, उच्च राशि में केंद्र में, D9 में फिर केंद्र में, और D10 में शनि पिट जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम राहु को लेंगे। राहु यहाँ कमजोर पड़ गए, और यहाँ पर राहु शुभ आ गए, और यहाँ पर राहु फिर शुभ आ गए, छोड़ देते हैं। केतु को लेंगे। केतु यहाँ अच्छे हैं, यहाँ कमजोर हो गए और फिर यहाँ कमजोर हो गए, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हमारे सामने ये 4 ग्रह हैं ऐसे जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य, इन सब में यदि तुलना करें तो हम निकालें कि कौन सा अच्छा है। सूर्य उच्च का है, नवमांश में लगन में है और दशमांश में फिर त्रिकोण में है। हम मंगल को लेते हैं। मंगल चौथे स्थान पर है। इन दोनों में यहीं पर तुलना करें तो सूर्य बली आ रहा है। यहां पर मंगल और सूर्य में तुलना करें तो सूर्य फिर बली आ रहा है। D10 में यहां पर लगभग ये बराबर से आ रहे हैं। तो अगर आप 2 जगह इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको सूर्य बेहतर कंडीशन में दिख जाएगा। अब सूर्य की प्रतियोगिता बृहस्पति से कर लेते हैं। यहां पर देखें, यहां पर फिर सूर्य ने बाजी मार ली, और D9 में गुरु दशम में है और सूर्य लगन में। सूर्य थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, इक्विवेलेंट से है, फिर भी ज्यादा नहीं कहूंगा। इन दोनों को ले, लगभग फिर इक्विवेलेंट है। तो यहां पर सूर्य बली है। सूर्य गुरु से भी तेज चल रहे हैं, इसका अर्थ है। शुक्र को लेते हैं। शुक्र यहां पर देखें 10वें में है और सूर्य उच्च राशि में 10वें में। दोनों में तुलना करें तो सूर्य फिर बाजी मार रहे हैं। और D9 में देखें, इन दोनों के अंदर ये शुक्र नीच के हो रहे हैं और ये लगन में है, सूर्य फिर आगे निकल रहे हैं। और D10 में देखें, सूर्य यहाँ है और शुक्र हमारे अपने घर में है। शुक्र थोड़े से मजबूत हो रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो सूर्य ही बली लग रहे हैं। बहुत माइनर सा अंतर है। हो सकता है ये पर्सन किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर अपनी रुचि ले ले, शुक्र मजबूत होने से, कंस्ट्रक्शन में रुचि ले ले, हो सकता है बैंकिंग, स्कूलिंग, टीचिंग, इन सब चीजों में अपना हाथ आजमाए। लेकिन सूर्य से चीजें क्या आती हैं? सूर्य से आता है कि पर्सन चिकित्सा क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी, इनमें भी रुचि ले सकता है। इस पर्सन के 5वें भाव की कंडीशन भी ठीक आ रही है। 5वां भाव एजुकेशन का है। मैं पुरानी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसके कि पुराने समय में इसने क्या किया, कैसे किया, लेकिन 5वां भाव बली आ रहा है। इसका सूर्य बली है। मैंने इसको कोई फलादेश नहीं किया, मुझे पता था ये पर्सन मेडिकल लाइन में है, तो इसके मैंने सूर्य को चेक किया तो मुझे बड़ा मजबूत मिला। ये पर्सन अब इस समय जाना माना डॉक्टर है, इसका अपना हॉस्पिटल भी है। आइए इसकी एक छोटी सी हम दशाओं को देखें। यहाँ आइए, जून 2011 में ये घोषित हुआ बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में, कुछ स्पेशल एजुकेशन लेने पर। इस समय इसकी दशा क्या है? जून 2010 से दिसंबर 2011 के बीच में राहु में चंद्र चल रहे थे। राहु में चंद्र, आइए हम देखें, लग्नेश है चंद्रमा, ये रहे लग्नेश है, बहुत अच्छी बात है। और D10 के अंदर ये लाभ स्थान साधारण घर के स्वामी हो जाते हैं, नीच राशि में भी आ जाते हैं। जिस राशि में उसका स्वामी यहाँ बली हो जाता है, तो हमें कोई बहुत बुरा तो लग नहीं रहा। लग्नेश है कुंडली के, ठीक है। इस समय पर जो गुरु का गोचर था करियर हाउस में हुआ, और एक मंगल का गोचर भी करियर हाउस में हुआ। ये वो समय है जब इस पर्सन ने एक बड़े डॉक्टर होने की उपाधि भी ली और एक अपना हॉस्पिटल भी ओपन किया। ये वही पीरियड है। इतना कॉन्फिडेंट था ये पर्सन अपने रिजल्ट्स में कि इन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही वो सारा एक हॉस्पिटल की सारा ढांचा भी कहीं तैयार किया और इसी पीरियड में ओपनिंग की, और ये बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, बहुत मजबूत डॉक्टर हैं। तो देखिए, इसके जो रुझान है वो चिकित्सा क्षेत्र में ही हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस पर्सन का सूर्य बली है और ये चिकित्सा में ही रुचि रखता है। इससे हम बातचीत करें, मिलें तो बड़ा शालीन है और बड़ा रिजर्व भी है, लेकिन बुरा नहीं है, बहुत अच्छी तरह बातचीत करते हैं, अच्छे सूर्य के साथ है। आइए हम कुछ और चीजें देखें। आइए दोस्तों, हम करियर पर कुछ और बातचीत करें। देखें, ये मैंने कुछ सूत्र ये वाले लिखे हैं लाइन से ऊपर ऊपर। ये कौन से हैं?
जो करियर में कमी लेकर आते हैं, चाहे व्यक्ति जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं हो, कुछ कमी लेकर आता है। आइए इसको देखें। दशम भाव दूषित हो, D10 का लगन दशम दूषित हो, पहली पर आए दशम भाव लगन कुंडली का, जैसे D1 आप देखते हैं उसका 10वां भाव खराब हो, वो कैसे खराब होगा? 10वें घर का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, नीच राशि में चला जाए तो वो खराब हो जाएगा। इसको क्लियर करूंगा अभी आपको। D10 का यदि दशमांश कुंडली का लगन या दशम भाव यह दूषित हो जाए, इसी तरह दूषित होता है कि लगन का स्वामी 8वें में जा रहा है, 6ठे में जा रहा है, 12वें में जा रहा है, नीच का हो रहा है, वो आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। D1 के दशमेश का नवमांशपति, दशमांशपति D1 में अशुभ हो। ये क्या लाइन है, समझे इसे। जो लगन कुंडली के 10वें भाव का स्वामी होता है वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है और दशमांश कुंडली में जिस राशि में है उसका स्वामी D1 में अशुभ हो। आराम आराम से समझें इसको। एक बार समझ गए तो चीजें समझनी आसान है, और आगे आप कभी भी कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी आप विद्वान की बात समझते हैं तो इसी तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी। आगे चलते हैं। आजीविका का कारक शनि यह अशुभ अवस्था में हो। इनमें से जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे कुंडली उतनी ज्यादा वीक जा रही होगी आजीविका को लेकर, और जिस व्यक्ति के ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसकी कुंडली उतनी कमजोर मानी जाती है, और जब भी इसकी कोई कमजोर दशा आती है व्यक्ति और गिरता है, और अच्छी दशा आने पर उठता तो है लेकिन वो पीक नहीं ले पाता जो लेनी चाहिए। जो राजयोग वाली कुंडली है जहां पर त्रिकोण मैंने आपको बताए थे 1, 5, 9, 10, इनका जितना ज्यादा संबंध होगा व्यक्ति अच्छी दशाएं आने पर उतना ग्रोथ करता है। जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल पीछे दिए, तो अब हम कौन से एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर करियर गिरते हैं। किसका करियर गिरेगा? जिसका 10वां भाव खराब होगा, D10 का लगन खराब होगा, D10 का दशम भाव खराब होगा, लगन कुंडली के दशमेश का नवमांशपति या दशमांशपति खराब होगा, शनि जो आजीविका का कारक है वो खराब होगा। ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए। आगे देखें। अगर ऐसा कुछ है और अशुभ दशा आ जाए, यहां हमने लिखा नहीं, समझें फिर भी, अगर ऐसा कुछ है और इधर को आके लिख देता हूं, ये लीजिए, ये तो कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसके बाद दशा कौन सी आ जाए? अशुभ। ये दशा अशुभ। ये अशुभ दशा कहां कहां हो सकती है? यानी कि कोई भी लगन कुंडली के 6, 8, 12 का स्वामी या नीच ग्रह इनमें से कोई हो, या जो D10 में अशुभ है ग्रह उसकी दशा आ जाए। अगर कोई दशा हो और गोचर के 2 क्रूर ग्रह दशम भाव या दशमेश, लगन या लग्नेश या शनि को प्रभावित करते हैं तो वह समय होता है जब व्यक्ति का करियर एकदम नीचे की तरफ आता है, उसका ग्राफ गिरता है, नीचे आता है। तो ये आपको भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये क्या चीज मैंने आपको लिखवाई? जब आजीविका में ग्राफ गिरता है, आजीविका में, ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, ये कौन से हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर व्यक्ति को अपने आजीविका में नुकसान हो जाता है। नुकसान करियर में, व्यापारी है, कहीं पैसा फंस गया या कोई और नुकसान हो गया, इस तरह की चीजें। देखें किस व्यक्ति को नुकसान होता है, ये समझें। नुकसान वाले योग क्या है? लगन और अष्टम का संबंध हो। इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा यहां समझें। लगन ये, अष्टम ये। 8वां भाव दुर्घटना का माना जाता है। आप देखें जब भी लगन का स्वामी 8वें में बैठ जाए, ये भी दुर्घटना के योग हैं। 8वें का स्वामी लगन में चला जाए, इन दोनों के स्वामी बुरे स्थान पर कहीं बैठ जाएं,
यदि अच्छे स्थान पर होंगे तो छोटा मोटा तो योग तब भी बन जाता है, अगर बुरे स्थान पर होंगे तो बड़ी दुर्घटना बन जाती है। तो कुल मिलाकर लगन अष्टम का कोई भी संबंध बन जाए तो यहाँ पर ये व्यक्ति दुर्घटना को झेलता है। आइए आगे हम देखते हैं। मैंने लिखा लगन अष्टम का संबंध हो, अष्टम भाव अशुभ हो। ये कैसे होता है अशुभ? जब आठवें भाव का स्वामी नीच राशि में हो या आठवें भाव का स्वामी छठे या 12वें स्थान पर चला जाए, तब भी हम कहते हैं कि आठवां स्थान पिट गया। दुर्घटना का कारक मंगल अशुभ हो। देखिए, मैं शारीरिक दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ। उसको भी हम दुर्घटना वर्ड बोल देते हैं। जैसे आजीविका में कोई पैसा फंस गया, कोई और समस्या आ गई कि एकदम नुकसान हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मंगल यह अशुभ हो। कैसे अशुभ होगा? या तो मंगल नीच राशि में हो या 6, 8, 12 में चला जाए, ऐसी पोजीशन हो। आगे देखिए मैंने क्या लिखा, D1 का अष्टमेश D30 में, D30 यह त्रिशांश कुंडली होती है जो कि नुकसान दुर्घटना के लिए देखी जाती है। फिर देखें D1 का अष्टमेश D30 में जिस राशि में है उसका स्वामी D1 में कैसा है, ये चेक करना है। इससे हमें दिखता है कि अगर वो खराब जा रहा है तो दुर्घटना की कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, यानी कि बड़ी दुर्घटना लग रही है। अगर सुधर रहा है तो हम कहेंगे नहीं नहीं ठीक जा रहा है। ये जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ज्यादा दुर्घटना का बड़ा योग निकल के सामने आएगा। आगे देखें, D30 का लगन और अष्टम भाव देखें, यानी कि जो त्रिशांश कुंडली है उसके लगन और अष्टम भाव को चेक करें कि वो कैसा लग रहा है। अशुभ लग रहा है तो स्थितियां और बुरी, अगर ठीक लग रहा है तो चीजें कुछ कंट्रोल हो गई। आगे चलें, यहां तक तो योग हुए। फिर मैंने लिखा बुरी दशा हो, D1 में बुरी हो या D10 में कहीं बुरी हो। D10 में कुछ विद्वान इसको D10 की जगह D30 मान लेते हैं। मैं भी इसको D30 ही मानूंगा, ये फ्लो में शायद मैं D10 लिख गया, कुछ लोग मान लेते हैं लेकिन D10 में, पर आप इसे D30 में ही तो इसको लेके चलेंगे। कहीं पर भी हो उसकी दशा हो, D1 आठवें का स्वामी लगन में चला जाए, इन दोनों के स्वामी बुरे स्थान पर कहीं बैठ जाएं, खराब होगा। ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए। आगे देखें, अगर ऐसा कुछ है और अशुभ दशा आ जाए, यहां हमने लिखा नहीं, समझे फिर भी, अगर ऐसा कुछ है और कोई भी अशुभ दशा आ जाए, मैं लिख देता हूं, यानी कि कोई भी लगन कुंडली के 6, 8, 12 का स्वामी या नीच ग्रह इनमें से कोई हो, या जो D10 में अशुभ है ग्रह उसकी दशा आ जाए। अगर कोई दशा हो और गोचर के 2 क्रूर ग्रह दशम भाव या दशमेश, लगन या लग्नेश या शनि को प्रभावित करते हैं, तो वह समय होता है जब व्यक्ति का करियर एकदम नीचे की तरफ आता है, उसका ग्राफ गिरता है, नीचे आता है। तो ये आपको भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये क्या चीज मैंने आपको लिखवाई, जब आजीविका में ग्राफ गिरता है, आजीविका में, ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, ये कौन से हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर व्यक्ति को अपने आजीविका में नुकसान हो जाता है, नुकसान करियर में, व्यापारी है कहीं पैसा फंस गया
या कोई और नुकसान हो गया, इस तरह की चीजें। देखें किस व्यक्ति को नुकसान होता है, ये समझें। नुकसान वाले योग क्या हैं? लगन और अष्टम का संबंध हो, इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा यहां समझें। लगन ये, अष्टम ये। आठवां भाव दुर्घटना का माना जाता है। आप देखें जब भी लगन का स्वामी आठवें में बैठ जाए, ये भी दुर्घटना के योग हैं। आठवें का स्वामी लगन में चला जाए, इन दोनों के स्वामी बुरे स्थान पर कहीं बैठ जाएं। यदि अच्छे स्थान पर होंगे तो छोटा मोटा तो योग तब भी बन जाता है, अगर बुरे स्थान पर होंगे तो बड़ी दुर्घटना बन जाती है। तो कुल मिलाकर लगन अष्टम का कोई भी संबंध बन जाए तो यहाँ पर ये व्यक्ति दुर्घटना को झेलता है। आइए आगे हम देखते हैं। मैंने लिखा लगन अष्टम का संबंध हो, अष्टम भाव अशुभ हो। ये कैसे होता है अशुभ? जब आठवें भाव का स्वामी नीच राशि में हो या आठवें भाव का स्वामी छठे या 12वें स्थान पर चला जाए, तब भी हम कहते हैं कि आठवां स्थान पिट गया। दुर्घटना का कारक मंगल अशुभ हो। देखिए मैं शारीरिक दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ। उसको भी हम दुर्घटना वर्ड बोल देते हैं। जैसे आजीविका में कोई पैसा फंस गया, कोई और समस्या आ गई कि एकदम नुकसान हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मंगल यह अशुभ हो। कैसे अशुभ होगा? या तो मंगल नीच राशि में हो या 6, 8, 12 में चला जाए, ऐसी पोजीशन हो। आगे देखिए मैंने क्या लिखा, D1 का अष्टमेश D30 में, D30 यह त्रिशांश कुंडली होती है जो कि नुकसान दुर्घटना के लिए देखी जाती है। फिर देखें D1 का अष्टमेश D30 में जिस राशि में है उसका स्वामी D1 में कैसा है, ये चेक करना है। इससे हमें दिखता है कि अगर वो खराब जा रहा है तो दुर्घटना के कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, यानी कि बड़ी दुर्घटना लग रही है। अगर सुधर रहा है तो हम कहेंगे नहीं ठीक जा रहा है। ये जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ज्यादा दुर्घटना का बड़ा योग निकल के सामने आएगा। आगे देखें D30 का लगन और अष्टम भाव देखें, यानी कि जो त्रिशांश कुंडली है उसके लगन और अष्टम भाव को चेक करें कि वो कैसा लग रहा है। अशुभ लग रहा है तो स्थितियां और बुरी, अगर ठीक लग रहा है तो चीजें कुछ कंट्रोल हो गई। आगे चलें, यहां तक तो योग हुए। फिर मैंने लिखा बुरी दशा हो, D1 में बुरी हो या D10 में कहीं बुरी हो। D10 में कुछ विद्वान इसको D10 की जगह D30 मान लेते हैं। मैं भी इसको D30 ही मानूंगा, ये फ्लो में शायद मैं D10 लिख गया, कुछ लोग मान लेते हैं लेकिन D10 में, पर आप इसे D30 में ही लें। बुरी दशा D1 में हो या D30 कहीं पर भी हो। इसको कैसे समझेंगे? मान लेते हैं लगन कुंडली के छठे घर में कोई ग्रह है, उसकी दशा आ गई, वो बुरी दशा है। छठे घर के स्वामी की दशा आ गई, कोई नीच ग्रह की दशा आ गई, ये बुरी दशा है। इसी तरह यदि D30 में कोई ग्रह बुरे स्थान पर है, उसकी दशा आ गई, तो इसको लेके चलेंगे। कहीं पर भी हो उसकी दशा हो। D1 के अष्टमेश के नवमांशपति या त्रिशांशपति की दशा हो, D30 के लग्नेश की दशा हो, इनमें से कोई दशा हो, और गोचर के दो क्रूर ग्रह, इनका गोचर अष्टम भाव, अष्टमेश, लगन या लग्नेश या मंगल को प्रभावित करे तो यह समय आजीविका में नुकसान का होता है। आप इसको आजीविका के अंदर भी नुकसान का कह सकते हैं या रूटीन में भी नुकसान हो जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, उनको इसी सूत्र से मैंने कहा तो उनके घर में आग लग गई, बुरी दशा थी और ये कॉम्बिनेशन बने, नुकसान हो गया। अब आजीविका में भी तो नुकसान हो सकता है। जैसे इन्हीं कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने
पीछे कुछ ही समय पहले एक पर्सन को कहा कि आपकी एक बुरी दशा है, जिस ग्रह की दशा है वो D30 के 8वें भाव में था और गोचर ने लगन कुंडली के 8वें भाव को पकड़ा हुआ था, क्योंकि बुरी घटना हो सकती है। तो एकदम 1 महीना निकल गया, वो कह रहे सब ठीक है, लेकिन एकदम उनके बिजनेस पर रेड पड़ गई। पूरे अखबारों में आ गया कि इनको ने टैक्स की कोई चोरी की है। तो चल रहे हैं, उलझे हुए हैं, काफी बड़ा फाइन हो गया, ये भी एक नुकसान ही है। एक और पर्सन को कहा उनकी फैक्ट्री में आग लगी। मैं आपको कई एग्जांपल दूंगा अभी इसके। तो ये मैंने आपको कौन से कॉम्बिनेशन बताए, जब व्यक्ति की आजीविका में कमी आती है, करियर में कमी आती है। करियर में कमी कैसे होगी? मान लेते हैं वो जॉब में है, उसको जॉब नहीं मिल रही या जॉब में मुश्किल आ रही है। बिजनेस में है तो काम नहीं आ रहा, ऑर्डर्स लेने जा रहा है नहीं मिल रहा, रिटेल काउंटर है तो ग्राहक नहीं आ रहा। ये वो सब चीजें हैं, आजीविका में कमी। और ये क्या है? जब नुकसान हो जाते हैं, चाहे आजीविका में नुकसान हो या कैसे भी नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान ही है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको लिख के बताई हैं। इनका भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किसी कुंडली पर ये दोनों सूत्र लगे तो क्या हुआ। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए अब हम एक जन्म कुंडली देखें। यह पर्सन है 10 जनवरी 1986 और रात के 9:30 यमुनानगर। मैंने आपको वैसे अभी तक जितनी भी कुंडलियां दिखाई हैं, अभी तक जितना भी पढ़ाया है या आगे भी जितना पढ़ाऊंगा, वो लगभग काफी हद तक मेरे अपने अनुभव की हैं। उन पर मैंने फलादेश किए हुए हैं। हो सकता है 2-4 कुंडलियां ऐसी हों जिस पर मैंने फलादेश ना किए हों, नहीं तो ये मेरे सारे अपने अनुभव के साथ हैं। तो मैं आपको बार बार ये चीजें नहीं कहूंगा। फिलहाल हम इस कुंडली को देखते हैं। देखिए, इस पर्सन की कुंडली में आप दशम भाव के स्वामी को देखें, शुक्र बली है। पहले घर का स्वामी वो भी यहाँ पर है, बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है, अर्थात लगन और दशम का संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है। कुंडली अच्छी लग रही है हमें करियर पॉइंट से। लेकिन एक चीज और देखने वाली है, 8वें घर का स्वामी 6ठे स्थान पर नीच का है। इस बृहस्पति को शनि की दृष्टि मिल रही है और मंगल की चौथी दृष्टि मिल रही है। ध्यान रखिएगा, जो पिटा हुआ ग्रह होता है, पिटता हुआ, उसको शनि या मंगल जब भी देखते हैं तो उसको और पीट देते हैं। बेशक वो अच्छे घरों से ही क्यों ना आए हों, जैसे मंगल यहाँ बहुत अच्छे घरों से आए हुए हैं, लेकिन वो पिटे हुए को और पीट देंगे। ये इनका बेसिक स्वभाव है। आपने देखा होगा, जो क्रूर पिता होते हैं या क्रूर भाई होते हैं या क्रूर बड़े होते हैं, वो रोते हुए को चुप कराने की जगह 2 और लगा देते हैं कि तू रो क्यों रहा है। उनका तरीका है, उनका स्वभाव है, उनमें कोमलता कम है। तो शनि और मंगल भी ऐसे हैं। इन्होंने इस बृहस्पति को और पीट दिया अपनी दृष्टि से, क्योंकि ये अपने आप में खराब है।
अब एक और बात देखें, यहाँ पर नवमांश, दशमांश और D30 मैंने बनाया हुआ है। आप इस व्यक्ति के लगन कुंडली के दशम भाव को देखें, बहुत अच्छा लग रहा है। 10वें घर का स्वामी शुक्र दशमांश कुंडली में एक तो कमजोर स्थान पर चला गया, और जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी सूर्य वो ठीक आ गया है। दशमांश कुंडली के लगन का स्वामी जो शनि है वो लाभ स्थान पर चला गया है। हमें कैसा कैसा फील हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, कुछ चीजें कमजोर भी हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो एक मिली जुली सी ठीक सी कुंडली है। ये व्यक्ति अपने जीवन में लाभ भी लेगा और ग्राफ को गिरता हुआ भी देखेगा, जो कि लगभग लोगों के जीवन में होता है। तो इस तरह की कुंडली है। आइए अब जीवन में इनके ट्विस्ट कब आता है देखते हैं। नवंबर 2010 से अप्रैल 2013 के बीच में राहु में बृहस्पति की दशा आ जाती है। जो बृहस्पति हैं, एक तो वो 8वें घर के स्वामी हैं, नीच राशि में है, उस पर शनि की दृष्टि है और उस पर मंगल की दृष्टि है। ये अच्छी बात नहीं है, यहां पर गड़बड़ आ रही है। अब आप D30 में देखें, D30 में एक तो ये लग्नेश है और वैसे भी 12वें स्थान पर है। मैंने आपको सारी बातें लिखवाई हैं अभी सूत्रों में कि D30 में ग्रह खराब हो जिसकी दशा चल रही हो, ऐसा हो भी रहा है। तो ये लगन कुंडली में भी खराब है और D30 में भी खराब है। तो ये चीजें थोड़ी सी बड़े रूप में कोई नुकसान को दिखा रही हैं। आगे देखते हैं। अब इस बृहस्पति को यदि आप करियर वाली कुंडली में देखेंगे D10 में, तो वहां पर भी बुरे घर के स्वामी हैं, अर्थात कुछ करियर में भी कोई कमी दिखा सकते हैं। करियर में भी कमी दिखा सकते हैं, कोई नुकसान भी दिखा सकते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो इस समय जब ये दशा आई तो गोचर को हम देखें, शनि का गोचर हो रहा था कन्या राशि में, यहाँ पर राहु का गोचर हो रहा था यहाँ धनु राशि में, और केतु का गोचर हो रहा था मिथुन राशि में, और मंगल कई जगह भ्रमण कर रहे थे, कई जगहों पर। क्या हुआ देखिए, एक तो बुरी दशा है, बुरी दशा। 10वें घर का स्वामी कौन है? शुक्र। और पहले घर का स्वामी कौन है? सूर्य। इनके ऊपर गोचर किसका था? राहु का। अर्थात एक ग्रह तो आ गया, किस पर आया? दशम भाव के स्वामी पर या लगन के स्वामी पर। इसको पकड़ लिया किसने? राहु ने। अब बीच में जैसे जैसे जब जब मंगल का गोचर दशम भाव या दशम भाव के स्वामी या लगन या लग्नेश पर होता रहा, मंगल के गोचर का भी प्रभाव पड़ता रहा, इस व्यक्ति के करियर में डाउन ट्रेंड आता रहा। इसका करियर उठान की जगह डाउन आता रहा। ये कर क्या रहा है उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, आप समझे, इसका करियर डाउन आता रहा। अगली बात, इसी समय पर इसे नुकसान भी हुआ, वो देखते हैं कैसे। जो शनि है उनका गोचर यहां हो रहा था, शनि ने यहां से तीसरी दृष्टि किस पर डाली? जो करियर को रिप्रेजेंट करता है कारक ग्रह शनि, अर्थात करियर के साथ भी शनि के गोचर ने हस्तक्षेप किया और यहां से 8वें भाव को देखा, जिसकी दशा भी चल रही है, अष्टम भाव। और जब जब गोचर के मंगल ने अष्टम भाव या अष्टमेश पर भी अपना प्रभाव डाला, देखिए यहां पर देखें मेरी तरफ, मैंने आपको नुकसान के बारे में कहा है। गोचर के कम से कम जब दो
ग्रह अष्टम भाव, अष्टमेश, लगन, लग्नेश या मंगल को प्रभावित करें तो कोई भी दुर्घटना, नुकसान होता है। तो आप देखें, यहां से बैठकर शनि ने तो देखा, और जब भी मंगल के गोचर ने लगन, लग्नेश, अष्टम भाव या अष्टमेश या कारक मंगल को भी प्रभावित किया, रूटीन में नुकसान होने शुरू हो गए। इस पर्सन के काम में, रूटीन में नुकसान और काम में कमी आती रही। ये पीरियड इसका बहुत जबरदस्त बुरा था। मैंने इनको पहले ही ये फलादेश किया कि आपका ये समय बहुत गंदा समय रहेगा, इस पीरियड में बच के रहिएगा। और ये इस पीरियड में इस 2-2.5 साल के पीरियड में मेरे पास कई तरह के उपाय जानने भी आया। मैंने इनको कई उपाय बताए, लेकिन ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये उपाय भी इस बुरी दशा में काम करेंगे। पर्सन मानता नहीं, इच्छा रखता है कि उसका समय ठीक हो जाए। इन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बहुत जगह पैसा अपना लगाया, कहीं पाठ, कहीं उपाय, कहीं कुछ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। याद रखिएगा दोस्तों, जब बुरा कॉम्बिनेशन बड़े स्तर पर हो तो कोई भी उपाय उसको बदल भी नहीं सकता। हो सकता है 10-5% कोई इफेक्ट डाल भी दे, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि चीजें ज्यादा बुरी हैं। और वही हुआ, ये बुरे फंसे रहे। अब इन्होंने जब हाथ जोड़ दिए, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या लगता है, तो मैंने ने कहा ये बृहस्पति की दशा खत्म होने दो। बृहस्पति के बाद किस ग्रह की दशा आती है? शनि की। शनि यहाँ पर षष्ठेश है और सिंह लगन में बुरे घर के स्वामी हैं। यहाँ पर बहुत मजबूत दशा नहीं है, साधारण दशा है। D30 में आप देखें शनि को, तो शनि यहाँ पर चौथे स्थान पर ठीक से है। दशमांश कुंडली में देखें शनि को, वो ठीक से है। अर्थात यह पीरियड इस बृहस्पति की दशा से ज्यादा फाइन जाएगा, ये इनको मैंने कहा। लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाएं, वो समय वो भी नहीं है। उस समय पर भी यदि कोई गोचर के बुरे कॉम्बिनेशन बनेंगे या बन रहे हैं, तो ये व्यक्ति तब भी उलझा सा रहेगा। ध्यान रखें, इस शनि का कोई संबंध नुकसान वाले भाव से तो नहीं बन रहा। D30 में देखें, ये शनि कोई बुरा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि की इस दशा में इसको नुकसान नहीं होंगे। जो गुरु की बुरी दशा में हो रहे थे, वो नहीं होंगे। ये करियर में तंग हो सकता है, अर्थात वो गोचर दशम भाव या दशमेश, लगन, लग्नेश और वो वहां तंग होगा। आप ध्यान से देखें, इस तरह हम किसी भी कुंडली का फलादेश কি কাম দো है होंगी। फिर इस तरह की कुंडली जब भी आपके सामने आएगी, सूत्र को लगाइएगा, बढ़िया फल देगा। आगे और 2-4 एग्जांपल लेते हैं। आइए अब हम एक और जन्म कुंडली देखते हैं। यहाँ काफी कुछ लिखा हुआ है, एकदम देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जो जो चीजें दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखें। ये डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1975, सुबह के 4:40 चंडीगढ़। ये इस पर्सन की जन्म कुंडली है। ये नवमांश, दशमांश और D30 कुंडली है। आइए पहले D1 को देखें। 10वें भाव का स्वामी लगन में उच्च का है। 10वें भाव में 8वें और 3रे भाव का स्वामी मंगल है। लाभ स्थान के स्वामी चंद्र यहीं बैठे हुए हैं। यह बुध 7वें भाव में बैठे मजबूत गुरु से दृष्ट है। 5वें भाव के स्वामी शनि से दृष्ट है। तो कुंडली ओवरऑल एक अच्छी कुंडली गिनी जा सकती है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफल और एक अच्छा लेवल जरूर पाएगा। लगन भी कितना मजबूत है, तो एक बिजनेस की कुंडली हमें दिखती है। डीप इसमें नहीं जाऊंगा, ज्यादा अंदर ना जाते हुए छोटी सी चीज बात देखें।
यहाँ पर 7वें भाव में गुरु बड़ा मजबूत है, नवमांश कुंडली में फिर 10वें भाव में गुरु है, और दशमांश कुंडली में फिर उच्च का गुरु है। गुरु बहुत अच्छा आ रहा है। तो गुरु शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। तो इस पर्सन ने स्कूल खोलने का सोचा। बड़ी पुरानी बात है, देखिए दिसंबर 2001 से मई 2004 के बीच में बुध की दशा चल रही थी। बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा। आप पहले बताएं कि बुध यहाँ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लगन में उच्च का है और दशमेश भी है। D10 में इस बुध को देखें तो फिर ये यहाँ दशम भाव और लगन का स्वामी है। तो बुध 100 में से 100% बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फाइन है। अब जब इस बुध की दशा शुरू हुई तो इस पर्सन ने फरवरी 2002 में स्कूल ओपन कर लिया। अब देखिए दशा ये शुरू हुई तो फरवरी में ही क्यों किया? देखिए कुछ तो स्वतंत्र कर्म काम करते हैं। स्कूल को चुटकी बजा के तो खुलता नहीं। चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में, कीमती शहर के अंदर जगह, फिर गवर्नमेंट से अथॉरिटी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खैर फरवरी 2002 में स्कूल इन्होंने ओपन किया। जब ये स्कूल खुला तो उस समय था, यहाँ बैठकर मंगल ने चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखा, और दशम भाव में तो गुरु का गोचर हो ही रहा था। और इस व्यक्ति की दशा भी दशमेश की थी, बुध की अंतरदशा। तो कमाल का कॉम्बिनेशन बना और इस पर्सन ने बड़े तरीके से, सलीके से स्कूल ओपन किया। अच्छी एडमिशंस आई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजेदार पोजीशन चलती रही। यहाँ पर ट्विस्ट आता है आगे। देखिए मई 2004 से मई 2005 के बीच में बुध में दशा आती है केतु की। मई 2004 से मई 2005 के बीच दशा आती है केतु की, बुध में केतु। ऐसे में अक्टूबर 2004 में इनको बड़ा भारी नुकसान हो गया। बताता हूं जी क्या हुआ। पहले दशा को देखें। D1 में यह दशा केतु की है जो 8वें भाव में है। इसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना गया। अब इस केतु को आप D30 में देखें, यहां पर भी 8वें भाव में है। ये अच्छी बात नहीं है। और ये जिस राशि में है उसका स्वामी लगन कुंडली में 12वें भाव में है। तो ये पोजीशन पिट रही है, अर्थात इस केतु की दशा में कुछ ना कुछ नेगेटिव होना निश्चित है। क्या हुआ? राहु बैठे हैं, यानी कि राहु गोचर कर रहे थे मेष राशि में। मेष राशि कहाँ है? 8वें भाव में। यहीं पर राहु का गोचर था। केतु का गोचर कहाँ हो रहा था? तुला राशि में, इधर। शनि का गोचर यहां था, कर्क राशि में। शनि ने यहां से दृष्टि डाली 7, 8, 9, 10 इधर, और मंगल का गोचर हो रहा था लगन में। वही सारे कॉम्बिनेशन बन गए। बुरी दशा हो और गोचर के कम से कम 2 क्रूर ग्रह, अष्टम भाव, अष्टमेश वगैरह वगैरह जो आपने लिखे हुए हैं, उनको प्रभावित करे। तो यहाँ ये सब हो रहा है और मंगल का खास तौर पर दखल है। क्या हुआ इनके साथ? इनके स्कूल में जो बस है जो बच्चों को लेकर जाती है, उस बस ने, जैसे काफी बसेस होती हैं, तो बस को बैक किया ड्राइवर ने, तो पीछे वाले टायर के नीचे एक बच्चा आके मर गया स्कूल में। स्कूल का नाम खराब हुआ। कई लोगों ने स्कूल से अपने बच्चे निकाले क्योंकि मैनेजमेंट ने, इन लोगों ने कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको हैंडल नहीं किया केस को। गवर्नमेंट ने भी कहा कि स्कूल को बंद कर देंगे। इस तरह की काफी हलचल होनी शुरू हुई और मुश्किल आई। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये दशा कमजोर हो गई तो नुकसान तो होना ही है। अब जब नए बच्चों के एडमिशन होने हैं या जो बच्चों की फीसें आनी है वो कमजोर हो गई, और एक अच्छा बड़ा इल्जाम लगा। स्कूल का जो बढ़िया सिस्टम चल रहा था उसमें एकदम कमी आ गई, एकदम कमी आई। ये वही पीरियड था। खैर, अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। मई 2005 से मार्च 2008 के बीच में बुध में दशा आ रही है शुक्र की। बुध में शुक्र की दशा। आइए हम पहले शुक्र को देखें। 12वें स्थान पर है।
ये मालिक की ही कुंडली है, तो नौवें और दूसरे घर का स्वामी शुक्र 12वें स्थान पर है, जिसकी दशा आ रही है। इसको अच्छा नहीं मान सकते हम। और यदि आप D30 में देखें तो ये शुक्र 8वें भाव का स्वामी है। आपको पता है कि मीन लगन की कुंडली में शुक्र 8वें और दूसरे घर का स्वामी कहलाता है, अर्थात 8वें भाव का। ये भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं आ रही, अर्थात फिर दशा बुरी आ गई, बुरी दशा। लगन कुंडली में बुरा और D30 में बुरा 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 जुड़ रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2005 में फिर एक बड़ा नुकसान हुआ। क्या हुआ? खैर अभी बताता हूं आपको, पहले देखें। शनि कर्क राशि में, कर्क राशि कहां है? ये रही। शनि यहीं पर गोचर कर रहे थे। शनि ने यहां से अपनी 10वीं दृष्टि इधर डाल दी 8वें स्थान पर, फिर 8वां एक्टिव हो रहा है। राहु का गोचर हो रहा था मीन राशि में यहां पर, और केतु का गोचर था लगन में। लगन फिर पकड़ा जा रहा है, और 8वां भाव पकड़ा जा रहा है। मंगल का गोचर हो रहा था इधर 8वें भाव में। अब क्या हुआ? इनके स्कूल में मैनेजमेंट में, यानी कि इनका अपने बाकी जो प्रिंसिपल या बाकी स्टाफ था उनके साथ कुछ मतभेद हो गया। कई लोगों ने रिजाइन दिए, कई मुश्किलें आई। फिर स्कूल और जो घाटे में चल रहा था वो और घाटे में जाने लगा। इनको ये हो गया कि हम स्कूल अब बंद कर देते हैं, हालात ठीक नहीं है, बच्चे भी कम हो रहे हैं, स्टाफ भी जा रहा है, हल्का स्टाफ आ रहा है। यानी कि ये पर्सन अपने नुकसान में उलझते चले गए। क्यों? क्योंकि दशा बुरी और गोचर बुरा, जो मैंने आपको लिखवाया। आगे देखते हैं। अब इस पर्सन को आगे के फलादेश किए गए। वैसे मेरे पास ये यहाँ पर जुड़े थे, इस घटना के बाद जुड़े थे। इनको मैंने इस समय के लिए कमजोरी ही कही थी, और एक कमजोरी देख रहे थे। आगे का समय भी इनको कमजोर कहा गया। देखते हैं। मार्च 2008 से बुध में सूर्य की दशा शुरू हुई। सूर्य, इस दशा में इनको मैंने सिर्फ खर्चा ही बताया, कोई नुकसान या कोई और पॉजिटिव चीज नहीं कही। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से कोई गोचर का ना सहयोग नहीं बन रहा था। दशा तो बुरी है, 12वें घर के स्वामी जो कि नीच राशि में, इनकी दशा चल रही है, लेकिन कोई गोचर का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था जो कि नुकसान की तरफ इनको लेकर आता। इनको सिर्फ कहा गया कि सिर्फ खर्चा ही खर्चा होगा, और खर्चा ही होता रहा। उस स्कूल की गिरी हुई पोजीशन को उठाने में इन्होंने अच्छे स्टाफ को हायर किया, नेचुरल है कि खर्चा हुआ, और ये उलझे से रहे। आगे देखते हैं। जनवरी 2009 से इस पर्सन को मैंने कहा हम धीरे धीरे ट्रैक पर आएंगे। क्यों? क्योंकि दशा बदल रही थी। अब दशा किसकी आ रही है? लाभेश की। इस दशा में मैंने बदलते हुए कहा, और यहीं से धीरे धीरे इस पर्सन ने उठना शुरू किया। जब दशा शुभ हो तो क्या होगा? गोचर को देखेंगे, और गोचर का गुरु जब यहाँ सपोर्ट करेगा तो व्यक्ति उठता है। यहाँ पर चंद्रमा ठीक घर के स्वामी है, लेकिन D30 में देखिए शुभ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 8वें स्थान पर है, शुभ नहीं है। इस समय पर जब ये चंद्रमा की दशा इनकी चल रही थी इधर, तो कोई बुरे गोचर ने सहयोग नहीं किया, तो कोई बुरी घटना नहीं घटित हुई, और शुभ गुरु ने सहयोग किया, तो समय लगभग पॉजिटिव ट्रैक पे आना शुरू हो गया। दशा बुरी हो और गोचर सहयोग ना करे तो कुछ भी बुरा नहीं होता, और यही हुआ, कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने गेन करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर ट्रैक पे आए। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी दशा बुरी होती है और गोचर कोई कॉम्बिनेशन बुरा उसमें बनाता है तो समस्या आती है। ये मैंने आपको इस पर्सन की लाइफ पूरी दिखाई 2 साल की। एक और चीज देखें, इससे अलग बता रहा हूं, टॉपिक से ही अलग है, ध्यान से देखिए। ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव का स्वामी 12वें में है, और 12वें घर का स्वामी दूसरे में है। यहाँ पर राहु भी है। मैंने देखा है जब भी किसी पर्सन का दूसरा भाव पिटता है, ऐसा व्यक्ति एक बार धन से खाली अवश्य हो सकता है। दूसरा भाव, बस उसकी दशा गोचर बुरा होना चाहिए, कुंडली में कोई नुकसान के योग होने चाहिए, तो व्यक्ति एकदम खाली सा हो जाता है धन से। एक और मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखे, ऐसे व्यक्ति को अपने घर से
अलग होने के भी मौके अवश्य लगते हैं। मैंने इनको जब कहा, पुरानी बात है, इनको कहा कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको अपने घर से अलग होना पड़े? तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं अपने घर से अलग हो गया था, अपनी वाइफ को लेकर फैमिली के साथ अलग हो गया था, और धन से खाली होने की बात भी कही और ये खाली भी हुए। तो ये भी पोजीशन है। खैर हट के बता रहा हूँ, फिलहाल हम दोबारा से अपने करियर पर ही पहुंचते हैं, कुछ आगे बात करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। दोस्तों, एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये हर बार देखिए मैं यूज कर रहा हूं, चाहे विवाह, प्रेम संबंध, करियर, आगे कुछ भी हम पढ़ेंगे इसी चीज को यूज करेंगे। जब भी आपको दशा बुरी लगे, दशा का अर्थ है अंतरदशा, जब भी आपको बुरी अंतरदशा लगे तो उसी समय बुरा गोचर पकड़े, देखें वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है। शुभ दशा हो तो शुभ गोचर पकड़े, जब भी ये सहयोग बनाएंगे तभी कुछ होगा। अगर दशा बुरी हो और बुरा गोचर सहयोग ना करे तो कुछ भी बुरा नहीं होता। दशा शुभ हो और शुभ गोचर सहयोग ना करे तो कुछ भी शुभ नहीं होता, बुरा नहीं होता, बस ये मेन बात है। तो इन बात का मेन ध्यान दें। आगे देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। दशा स्वामी यदि आपको D1 और D10, मैं भी करियर की बात कर रहा हूं, अंतरदशा स्वामी आपको यदि D1 या D10 के अंदर दोनों में शुभ लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। D1 में भी अच्छा है, D10 में भी अच्छा है, अच्छे घरों का स्वामी है, ये अच्छा बैठा हुआ है, कैसे भी अच्छा लगे तो समझे कि ये समय अच्छा है, तो वहां पर शुभ गोचर लगाएं। अगर आपको ये बुरा लगता है कि ये तो बुरा है जी, D1 में, D10 में, कहीं पर भी बुरा है, और ऐसे में बुरा गोचर सहयोग कर दे तो समझे समस्या तो आएगी। अगर ये D1 और D10 दोनों जगह पर बुरा है तो समझे समस्या बड़ी आएगी। इसके बाद मैंने लिखा, यही चीज आपने D1 या D30 में देखनी है। D1 और D30 अर्थात कोई नुकसान होना, दुर्घटना होना, जैसे हम अभी कर ही रहे थे। अगर ग्रह आपको D1 में खराब लगा और D30 में खराब नहीं लगा और गोचर ने सहयोग किया तो समझे समस्या तो खराब है, यानी समस्या तो आएगी। D1 में शुभ है, D30 में खराब है, गोचर उसमें हेल्प कर रहा है, समस्या तो आएगी। अगर दोनों जगह खराब है और गोचर सहयोग कर रहा है तो बड़ी समस्या आती है। दोनों जगह खराब है या कहीं एक खराब है और गोचर सहयोग नहीं कर रहा तो समझे समस्या नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें अपने मन में बिठाएं। आगे एक और मजेदार चीज देखें, नवम भाव, नवमेश, गुरु, यह यदि किसी कुंडली में बली दिखे तो समझे इस व्यक्ति को रिटेल आउटलेट में अच्छा लाभ होता है। रिटेल, अभी हम व्यापार की या बिजनेस की बात कर रहे थे, एक रिटेल की बात भी करते हैं। कौन लोग हैं जिनको रिटेल काउंटर में लाभ होगा? रिटेल क्या होता है? एक व्यक्ति ने अपनी दुकान सजाई, सुंदर सी दुकान बनाई, अंदर माल रख लिया, वो खुद बैठा या उसने अपने एक एम्प्लॉय को रखा और ग्राहक आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। रिटेल तभी चलता है जब व्यक्ति का भाग्य बली हो, 9th हाउस, और बृहस्पति बली हो। भाग बली होने से ही ग्राहक आता है। भाग जिसका कमजोर होगा अर्थात 9th हाउस जिसका वीक होगा वो ग्राहक नहीं आता। ये बड़ी मजेदार बात है। आप किसी को भी अगर
कभी रिटेल आउटलेट की सलाह दे रहे हों तो ध्यान रखें उस व्यक्ति का बृहस्पति और नवम भाव बलिष्ठ होना चाहिए। तो अगली बात एक और कहूँगा, ये मैंने आपको अभी कुछ लिखवाया था कि कब करियर में डाउन ट्रेंड आ जाता है उसके लिए, और नुकसान कब हो जाता है उसके लिए। एक बार इसको आप उतार लें, काफी अच्छे सूत्र हैं, काम आएंगे, क्योंकि इसको मैं रफ करने लगा हूं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि जैसे पार्टनरशिप कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए। देखिए, ज्योतिषी बड़े इस मामले में चतुर हैं। ज्यादातर ज्योतिषी तो सीधा ही कहते हैं जी पार्टनरशिप करो ही ना, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर रिस्क रहता है। लगभग आप 99% ज्योतिषियों को देख लें, वो बिना कुंडली देखे, बिना कोई योग लगाए एक ही बात कहते हैं जी पार्टनरशिप तो करनी ही नहीं। पुराने लोग भी इस चीज के अंदर बड़ा रुचि लिया करते थे, क्योंकि लगभग धोखा मिल जाता है, लगभग। लेकिन हम इसमें ज्योतिषीय कारणों की बात करेंगे, ना कि हम इस चीज को एक यूनिवर्सल ट्रुथ मानकर चलेंगे कि पार्टनरशिप में धोखा होता है। लगभग नहीं भी होता, लेकिन हम ज्योतिषीय सूत्रों की बात करते हैं। आइए देखें, हमें पार्टनरशिप के लिए D1 D10 का प्रयोग करना है और इसके सप्तम भाव को देखना है। पार्टनर्स के, दोनों पार्टनर्स के सप्तम भाव D1 और D10 में बली होनी चाहिए। जितने बली होंगे उतना अच्छा है, और भविष्य की दशाएं मजबूत होनी चाहिए। यदि हमें कोई मुश्किल लगता है कि पार्टनर्स के या किसी एक के 7th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है, ऐसी कंडीशन में यदि दशा बुरी हो, सप्तम भाव सप्तमेश, लगन या लग्नेश या शनि पर 2 क्रूर ग्रहों का गोचर हो जाए तो पार्टनरशिप खराब हो जाती है। जिसकी कुंडली में यह योग बनते हैं वही समस्या पैदा करता है। मैं फिर आपको यहां लेकर चलता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 7वां भाव जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब होगा, प्रॉब्लम वही करेगा। पार्टनरशिप खराब वही व्यक्ति करता है जिसका 7th हाउस डिस्टर्ब होता है, लगन कुंडली में और D10 कुंडली में। इसमें हम जब बुरी दशा हो और सप्तम भाव या सप्तमेश, लगन या लग्नेश या शनि पर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो पार्टनरशिप में खराबी आ जाती है। जिसकी कुंडली में योग होगा ऐसा, वो प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ 18 मार्च 1975 दोपहर के 3:03 और स्थान है दिल्ली। ये एक पर्सन की कुंडली है। देखिए, इसके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12वें स्थान पे गया। ये एक अच्छी बात नहीं है, और यहाँ मंगल है। अब हम इस पर्सन के D10 को देखते हैं, तो यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी एक नीच राशि में भी है, तो दोनों चीजें इतनी बढ़िया नहीं है। और अब इसके साथ क्या होता है देखते हैं। नवंबर 2014 से जून 2017 के बीच में शनि की एक दशा आ जाती है। शनि, ये रहे शनि। अब ये शनि कोई अच्छी कंडीशन में तो हमें लग नहीं रहे लगन कुंडली में। D10 में अगर आप देखें तो ठीक से बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो खराब ही है। जब ये दशा कमजोर आ गई, बुरी दशा आ गई, तो उस समय पर जो गोचर है शनि का, वो वृश्चिक राशि में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बैठकर शनि किसको देख रहे हैं? पार्टनरशिप हाउस और मंगल को। मंगल कौन है? करियर हाउस के लॉर्ड हैं। और ऐसे में राहु का गोचर हो रहा है कन्या राशि में यहाँ पर, और केतु का गोचर हो रहा है इधर मीन राशि पर। तो यहाँ पर राहु केतु का तो कोई भी संपर्क दशम भाव या दशमेश या सप्तम भाव या सप्तमेश पर नहीं हो रहा। अब रह जाते हैं मंगल, ये भ्रमण कर रहे हैं, ये आपको पता है 45 दिनों में घूमते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो जब इस व्यक्ति की दशा शुरू हुई, शनि ने यहाँ से, गोचर के शनि ने यहाँ से पार्टनरशिप हाउस और 10वें घर के स्वामी मंगल को देख लिया, और गोचर का मंगल इस मंगल को या दशम भाव को प्रभावित करेगा, तो काम में कमी आएगी। सबसे पहले तो इनको काम में कमी महसूस हुई, अपने पार्टनरशिप में कमी महसूस हुई। दोबारा कहूंगा, पार्टनरशिप में जो काम किया हुआ उसमें कमी महसूस हुई।
आगे ये कब हुआ, इस पीरियड के बीच में। और आगे देखिए मार्च 2015 में पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, ये पार्टनरशिप ही ब्रेक हुई। क्यों? शनि यहां से गोचर करते हुए इस हाउस को देख रहे थे और मंगल मीन राशि में गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से इस शनि को देख रहे थे, जो कि सप्तमेश भी है और पार्टनरशिप का कारक भी है। तो उसने उसको भी देखा और सप्तम भाव को शनि ने देखा, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ गई। काम में तो प्रॉब्लम ही चल ही रही है इस व्यक्ति के, तो इसका ग्राफ एकदम पार्टनरशिप और काम से गिरा। अब आगे की बात करते हैं। जब ये दशा समाप्त हो जाएगी जून 2017 में, तो क्या शुरू होंगे? बुध। जून 2017 से सितंबर 2019 में बुध आएंगे। बुध देखिए कोई अच्छे तो नहीं बैठे हुए, खराब स्थितियां हैं। गोचर वृश्चिक में है, तो उसके बाद ये यहाँ होगा, यहाँ बैठकर शनि स्थान को देखेगा। अभी आपने दुर्घटना और नुकसान के योग पढ़े हैं, तो इस व्यक्ति के लिए फलादेश आने वाला बुरा बताया गया है। शनि कहाँ गोचर करेंगे? धनु राशि में। और राहु कहाँ गोचर करेंगे? कर्क राशि में। और केतु यहाँ। तो नेचुरल है कि काम में कमी होना, नुकसान होना, ये फलादेश इनको किए हुए हैं और नेचुरल है कि ये चीजें सामने घटित भी होंगी। तो इस तरह हम किसी व्यक्ति की पार्टनरशिप के विषय में बातचीत करते हैं। तो ध्यान रखें, जिसका सप्तम भाव या सप्तमेश खराब होगा D1 और D10 में या दोनों में से कहीं पर भी, तो यह व्यक्ति पार्टनरशिप में लंबा नहीं चलता। बस बुरी दशाएं होनी चाहिए, पार्टनरशिप को कम से कम 2 क्रूर ग्रह प्रभावित करें तो मुश्किल आती है। पार्टनरशिप एक वैवाहिक जीवन में भी तो एक पार्टनरशिप है। 7th हाउस इसका खराब है, ये व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में भी ठीक नहीं है, वहां भी मुश्किल में है। 7वां भाव बेसिकली एक बैलेंस हाउस होता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आप देखें कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं और कुछ लोग बड़े संतुलित रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन में वही रहेगा जिसका 7th हाउस बली है। तभी 7वीं राशि तुला राशि का जो साइन है वो भी तराजू है बैलेंस के लिए। और पार्टनरशिप में भी बैलेंस चाहिए, वैवाहिक जीवन में भी बैलेंस चाहिए। जहां पर भी मिलजुल के कुछ होगा वहां पे बैलेंस बनाना पड़ता है। आप देखें, मैंने ये देखा हुआ है कि जिन लोगों का सप्तम भाव डिस्टर्ब है वो लोग विपरीत परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति में भी बैलेंस नहीं कर पाते, गड़बड़ा जाते हैं। मेरे एक जानकार हैं उनका सप्तम भाव डिस्टर्ब है। आप उनसे कोई व्यवहारिक बात भी कीजिए जो उनकी पसंद की ना हो, तो वो व्यक्ति बड़ी जल्दी गड़बड़ा के बात करते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं, जल्दी से संतुलन नहीं बना के रखते। और जिन लोगों का 7वां भाव बली है, आप उनके मुंह पर उनके लिए कोई बुरी बात भी कहें तो आराम से उसको समझेंगे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करेंगे। जिसका सप्तम खराब है वो एकदम रिएक्ट करता है, उसको क्लियर नहीं होता कि बैलेंस कैसे रखना है। तो ये व्यवहारिक बातें हैं, इसको आप यूज कीजिए। हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ